नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक बेहद खास जगह पर, हिमाचल प्रदेश की सुंदर पहाड़ियों में। जी बिल्कुल। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति और आस्था का मतलब एक अद्भुत संगम है, श्री नैना देवी मंदिर। हाँ, और कहते हैं वहां से गोविंद सागर झील और सतलुज नदी का नजारा बस मन मोह लेता है। बिल्कुल, वो दृश्य तो है ही शानदार, पर ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती। इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी आप देखें तो बहुत गहरा है। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, श्री नैना देवी मंदिर पर। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है भक्तों के लिए। हाँ, और हमारे पास इसके लिए एक स्रोत भी है। एक लेख है, श्री नैना देवी पवित्र कथाएं और चमत्कार। तो हम इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो मतलब हम बात करेंगे मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसकी कहानी क्या है, इतिहास से जुड़े कुछ पहलू। जी, और जो चमत्कार की कथाएं हैं वो भी, और हाँ, नवरात्रों में वहाँ कैसा माहौल होता है, और सबसे जरूरी भक्तों का जो अटूट विश्वास है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें। वो मान्यता बहुत दिलचस्प है कि यहीं माँ सती की आंखें गिरी थीं। हाँ, वहीं से कहानी शुरू होती है असल में। चलिए पहले थोड़ा इसकी लोकेशन और आसपास के माहौल पर बात करते हैं। जी जैसा आपने कहा, हिमाचल प्रदेश में है ये, जी। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में, और ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1100 मीटर। 1100 मीटर। हाँ जी, तो सोचिए वातावरण कितना शांत और निर्मल होगा वहां का। और फिर वो गोविंद सागर झील और सतलुज का संगम, क्या नजारा होता होगा। कल्पना कर सकते हैं। मतलब प्रकृति और आध्यात्मिकता जैसे एक साथ मिल गए हों। बिल्कुल बिल्कुल, वही एहसास होता है वहां। अच्छा, अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर, शक्तिपीठ की स्थापना वाली। ये कहानी तो खैर बहुत लोग जानते हैं, पर नैना देवी के संदर्भ में इसमें क्या खास है। हाँ, कथा तो वही राजा दक्ष के यज्ञ वाली है। भगवान शिव का अपमान और फिर माँ सती का आत्मदाह करना। जी, और उसके बाद जो शिवजी का दुख और क्रोध था, वो तांडव। बिल्कुल, वो सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे। तब सृष्टि में असंतुलन का खतरा हो गया था। हाँ, तब भगवान विष्णु ने तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के अंग अलग अलग कर दिए, और वो अंग जहां जहां गिरे वही स्थान शक्तिपीठ बन गए, देवी की शक्ति के केंद्र। हाँ, 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। जी हाँ, 51। और नैना देवी का नाम, जैसा नाम से ही लगता है, नयन यानी आंखें। अच्छा। तो मान्यता यही है, पौराणिक कथाएं यही कहती हैं कि इस स्थान पर माँ सती की आंखें गिरी थी, नयन। ओहो, नयन गिरे थे। जी, और इसी वजह से ये जगह नैना देवी कहलाई। और 51 शक्तिपीठों में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात तो इसे और भी खास बना देती है। मतलब सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि दृष्टि, नयन। ऐसा लगता है जैसे माँ की नजर हमेशा भक्तों पर है। हाँ बिल्कुल, ये भाव बहुत गहरा है कि माँ देख रही हैं, रक्षा कर रही हैं। ये विश्वास, आप सोचिए, श्रद्धालुओं को कितनी हिम्मत देता होगा। सही कहा। ये सिर्फ शारीरिक अंग का गिरना नहीं, बल्कि एक तरह से सतत निगरानी, एक सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल, ये देखने का भाव, ये बहुत मायने रखता है आस्था में, कि कोई दिव्य शक्ति हमें देख रही है, हमारी परवाह कर रही है। ये नैना देवी के संदर्भ में बहुत केंद्रीय बात है। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक कथा। अब अगर इतिहास की तरफ देखें, मंदिर कब बना, इसके बारे में क्या पता चलता है। 8वीं सदी का जिक्र है स्रोत में। जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से मानते हैं कि मंदिर 8वीं शताब्दी में राजा वीरचंद ने बनवाया था। 8वीं सदी, राजा वीरचंद। जी, उस समय के हिसाब से पहाड़ी राज्यों में धर्म और आर्किटेक्चर का एक अच्छा उदाहरण है ये। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए हैं, जीर्णोद्धार हुआ है कई बार। जाहिर इतना पुराना मंदिर है। अच्छा, इस लंबे इतिहास में कोई और बड़ी हस्ती भी यहाँ से जुड़ी है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आता है सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी का। ओहो, गुरु गोविंद सिंह जी। जी, कई वृत्तांतों में मिलता है कि वो इस पवित्र स्थल पर आए थे और उन्होंने यहाँ माँ दुर्गा की आराधना की थी। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। क्यों आए थे वो? मतलब कोई खास वजह? जी, मान्यताओं के अनुसार उस समय जो मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध में जीत का आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने यहाँ एक विशेष यज्ञ और अनुष्ठान किया था। माँ भगवती का आशीर्वाद लेने। अच्छा, तो मतलब ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि उस जमाने के जो हालात थे, सामाजिक, राजनीतिक संघर्ष, उनसे भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल,
ये दिखाता है कि शक्तिपीठ सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे, वो शक्ति और प्रेरणा के भी स्रोत माने जाते थे। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है, कैसे आस्था और इतिहास एक दूसरे में गुथे हुए हैं आप। अच्छा, इतिहास से अब उन किस्सों पे आते हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है नैना देवी के साथ। चमत्कार। स्रोत में भैंसासुर वध का जिक्र है। हाँ जी, चमत्कार और लोक कथाएं तो हर पवित्र स्थल का एक अहम हिस्सा होती हैं, है ना। नैना देवी से जुड़ी भी कई कथाएं हैं और उनमें ये भैंसासुर वाली कहानी काफी सुनी जाती है। भैंसासुर, ये नाम थोड़ा महिषासुर जैसा लगता है। क्या कहानी है इसकी? हाँ, कुछ समानता है। कहानी ये है कि भैंसासुर एक बहुत ताकतवर दैत्य था। उसने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। कैसा वरदान? वरदान ये था कि उसकी मौत सिर्फ किसी अविवाहित कन्या के हाथों ही हो सकती है। अच्छा, और फिर वरदान मिलते ही जाहिर है आतंक मचाना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल वही हुआ। अहंकारी हो गया, देवताओं, मनुष्यों सब पर अत्याचार करने लगा। सब परेशान होकर माँ दुर्गा के पास गए, मदद मांगी। तब माँ ने रूप धारण किया और भैंसासुर को युद्ध के लिए ललकारा। और क्योंकि वरदान था कि कन्या ही मार सकती है जी, तो माँ ने उसका वध कर दिया। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत कहता है कि आज भी मंदिर के पास भैंसासुर से जुड़ी एक गुफा है, एक पत्थर भी है, ऐसा मानते हैं। सच में? मतलब कहानी के निशान आज भी मौजूद हैं। हाँ, और ये चीजें लोगों के विश्वास को और पक्का कर देती हैं। वो सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, फिर उस जगह के इतिहास का, भूगोल का हिस्सा बन जाती है। अद्भुत। अच्छा, एक और कहानी है माँ की डोरी के चमत्कार की। ये क्या मामला है? हाँ, ये भी बड़ी रोचक कथा है, थोड़ी प्रतीकात्मक भी है। कहते हैं पुराने समय में माँ ने भक्तों की श्रद्धा देखकर मंदिर की चोटी से नीचे एक चमत्कारी डोरी लटका दी थी। एक डोरी? उसका क्या करते थे भक्त? मान्यता थी कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से उस डोरी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता था, मंदिर तक पहुंच जाता था, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। वो डोरी जैसे माँ की कृपा और भक्त के विश्वास के बीच एक सीधा कनेक्शन थी। पर आज तो ऐसी कोई डोरी नहीं है शायद। तो अब इसका क्या मतलब निकालते हैं लोग? सही कहा, आज वो डोरी तो नहीं है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। भक्त आज भी ये मानते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से माँ को पुकारता है तो उसे एक अनदेखे सहारे का एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनदेखी डोरी उसे खींचकर माँ के दरबार तक ले आई हो। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत भाव है ना? ये आस्था की ताकत है, दैवीय मदद का एक रूपक है कि माँ तक पहुंचने का रास्ता असल में अंदर के विश्वास से बनता है, बाहरी चीजों से उतना नहीं। अदृश्य सहारे का अनुभव। अच्छा, इसी तरह का एक और जिक्र है गोविंद सागर झील से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा चमत्कार। वो कैसे? जी, ये प्रकृति और आस्था के बीच का एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है। वहाँ के स्थानीय लोग और कई श्रद्धालु ये मानते हैं, पक्का मानते हैं कि जब भी मंदिर पर या आसपास कोई बड़ी मुश्किल आने वाली होती है, कोई संकट, तो पास में जो गोविंद सागर झील है वो संकेत देने लगती है। संकेत? झील कैसे संकेत देती है? बताते हैं कि झील के पानी का रंग अचानक बदल जाता है, या फिर मौसम बिल्कुल शांत हो, तब भी झील में अजीब तरह की ऊंची और तेज लहरें उठने लगती हैं। हाँ, ये तो अजीब बात है। हाँ, और लोग इसे सिर्फ मौसम का खेल नहीं मानते, वो मानते हैं कि ये माँ की तरफ से चेतावनी है या कोई सूचना है। मतलब प्रकृति, झील एक तरह से मैसेंजर बन जाती है। बिल्कुल, यही लोक आस्था है कि प्रकृति सिर्फ बेजान नहीं है, वो माँ के साथ जुड़ी है, वो बता देती है अगर कुछ गड़बड़ होने वाली हो। ये माँ के संरक्षण का, उनकी जागरूकता का प्रतीक है। ये बातें तो वाकई विश्वास को बहुत गहरा करती होंगी। और ये सब कथाएं, चमत्कार, नवरात्रों के समय तो इनका असर और बढ़ जाता होगा। कैसा माहौल होता है तब? अरे, नवरात्रों में तो नैना देवी मंदिर की रौनक ही अलग होती है, बिल्कुल देखने लायक। पूरा मंदिर फूलों से, लाइटों से ऐसे सजाते हैं जैसे स्वर्ग उतर आया हो। हवा में एक अलग ही ऊर्जा होती है, भक्ति की, उल्लास की। और भीड़, भक्त लोग? हाँ, भीड़ तो बहुत होती है। लाखों लोग आते हैं देश विदेश से दर्शन करने। ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, जय माता दी के नारे गूंजते रहते हैं, पूरा माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। सुना है कई लोग पैदल यात्रा करके भी आते हैं। जी हाँ, बहुत लोग मीलों पैदल चलकर पहाड़ी रास्तों पर। ये सिर्फ यात्रा नहीं होती उनके लिए, एक तपस्या होती है। तपस्या मतलब कई लोग नंगे पांव चढ़ाई करते हैं, कुछ सिर पर नारियल या माता की चुनरी लेकर आते हैं। ये उनका संकल्प होता है, श्रद्धा होती है
कि हम कष्ट सहकर माँ के दरबार में पहुंचेंगे। उन्हें लगता है इससे माँ जल्दी सुनेंगी। ये उनके लिए एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। सुनकर ही लग रहा है कितनी भक्ति और ऊर्जा होगी उस माहौल में। और इन सब के पीछे वही एक चीज है, अटूट विश्वास। मां नैना देवी के दर्शन को लेकर मूल भावना क्या रहती है भक्तों की? भावना बहुत सीधी और सच्ची है कि मां नैना देवी की नजर जिस पर पड़ जाए, उनकी कृपा दृष्टि, तो उसके दुख, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। बस दर्शन कर लो तो जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मन की मुरादें पूरी होती हैं। यही विश्वास है जो लाखों लोगों को खींच लाता है यहाँ। स्रोत में व्यक्तिगत अनुभवों का भी जिक्र है, लोगों के अपने अनुभव। हाँ, और वही तो इस विश्वास को और मजबूत करते हैं। आप वहां जाएं, लोगों से बात करें, तो ऐसी हजारों कहानियां सुनने को मिलेंगी कि कैसे माँ की कृपा से असंभव काम संभव हो गए। किसी का सालों से अटका काम बन गया, किसी की खोई संतान मिल गई, कोई बहुत बीमार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो ठीक हो गया। ये व्यक्तिगत अनुभव तो फिर तर्क से परे हो जाते होंगे। बिल्कुल। जब कोई खुद ऐसा अनुभव करता है या अपने किसी करीबी के साथ होते देखता है, तो उसका विश्वास सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रहता, वो एक जीती जागती सच्चाई बन जाता है। श्री नैना देवी मंदिर ऐसी ही अनगिनत कहानियों का, अटूट विश्वास का और गहरी आस्था का केंद्र है। तो हमने आज श्री नैना देवी मंदिर की एक तरह से यात्रा की, खूबसूरत नज़ारों से शुरू करके पौराणिक कथाओं, इतिहास, चमत्कारों और आखिर में भक्तों के विश्वास तक पहुंचे। ये साफ है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक ऊर्जा केंद्र है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसा केंद्र जहां प्रकृति, इतिहास, विश्वास सब एक साथ मिलते हैं। श्री नैना देवी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास की निरंतरता है, चमत्कारों में लोगों का यकीन है और वो गहरी श्रद्धा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ माँ के नयन सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो भक्तों का दर्द देखते हैं, समझते हैं और दूर करते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, श्रोताओं के लिए भी सोचने को, कि आज की दुनिया में जहां हम हर वक्त स्क्रीन से, कैमरों से घिरे हैं, वहां किसी पवित्र जगह का महत्व, उसकी दृष्टि या नयन से जुड़ा होना, इसके क्या मायने हैं? क्या ये हमें अपनी अंदर की नजर पर ध्यान देने को कहता है? ये आज भी लोगों के दिलों पर, उनकी जिंदगी पर इतना गहरा असर कैसे डालती हैं? क्या ये हमारी कोई गहरी जरूरत है या उम्मीद का कोई रूप है? इन सवालों पर सोचने से शायद हमें आस्था और आधुनिकता के रिश्ते को समझने में थोड़ी और मदद मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल हैं ये सोचने के लिए। इन्हीं विचारों के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।